एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भिक्षाटन के लिए एक नगर में पहुंचते हैं। बहुत देर चलने के बाद उन्हें बहुत तेज प्यास लग जाती है, जिसके कारण वो एक कुएं के पास जाते हैं जहां पर कुछ स्त्रियां पानी भर रही होती हैं। वो उन स्त्रियों से कहते हैं कि कृपया आप हमें पानी पिला दें, क्योंकि हमें बहुत तेज प्यास लगी है। उनमें से एक स्त्री आनंद को पानी पिलाती है और वो स्त्री आनंद के रूप को देखकर पूरी तरह से मनमोहित हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि यदि मुझे विवाह करना है तो इसी व्यक्ति के साथ करना है, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा था। आनंद एक राजकुमार थे, जिसकी वजह से उनकी सुंदरता स्वाभाविक थी। वो स्त्री अपने मन ही मन कई प्रकार की योजनाएं बनाती है कि किस तरह से मैं इस व्यक्ति से विवाह कर सकूं। आनंद वहां से जा ही रहे होते हैं कि वह स्त्री आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। आनंद उस स्त्री का आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं और उसके घर पर भोजन के लिए चले जाते हैं। घर पहुंचकर वह स्त्री भोजन पकाती है और आनंद को भी भोजन परोसती है। आनंद भोजन करना शुरू करते हैं और जब आनंद भोजन कर रहे होते हैं तो वह स्त्री आनंद को एक टक देख रही होती है। आनंद भोजन करने के बाद उस स्त्री के घर से चले जाते हैं। आनंद के जाने के बाद वह स्त्री अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको मेरे विवाह की बहुत चिंता लगी रहती थी ना। उस स्त्री की माँ कहती है, हाँ पुत्री। वह स्त्री कहती है, तो ठीक है माँ, मैं विवाह के लिए तैयार हूँ और मैंने अपना वर चुन लिया है। उस स्त्री की माँ पूछती है, अच्छा कौन है वो? वह स्त्री कहती है, वो ये भिक्षु है जो हमारे घर पर भोजन करने के लिए आए थे। उस स्त्री की माँ कहती है, तू पागल हो गई है? वह एक भिक्षु है और उसने संसार को त्याग दिया है। वह स्त्री कहती है, तो क्या हुआ माँ, मैं उन्हें पुनः संसारी बना दूंगी। उस स्त्री की माँ कहती है, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। वह स्त्री अपनी माँ से कहती है, यदि तुम चाहो तो हो सकता है माँ, तुम जादू टोना जानती हो ना, तो ऐसा कोई मंत्र फेर दो कि वह भिक्षु मेरा हो जाए। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मेरा मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाओ। तब उस स्त्री की माँ कहती है, ठीक है, यदि तेरी यही जिद है तो तू ऐसा कर कि उसे एक बार फिर से भोजन पर बुला। मैं वशीकरण के दाने बना दूंगी, तो उसके भोजन में मिलाकर उसे खिला देना। फिर वह भिक्षु हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। अगले दिन फिर से वह स्त्री आनंद को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करती है। आनंद उस स्त्री की बात मान लेते हैं और उसके घर पर जाकर भोजन ग्रहण करने लगते हैं। उस स्त्री ने पहले से ही भोजन में वशीकरण के दाने मिला रखे होते हैं, जिसके कारण आनंद बेसुध हो जाता है। आनंद के बेसुध होते ही वह स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी में लग जाती है। वहीं दूसरी ओर बुद्ध के पास भिक्षाटन कर सभी भिक्षु लौट आते हैं, परंतु आनंद नहीं लौटता। आनंद के वापस न आने के कारण बुद्ध अन्य भिक्षुओं से उसके बारे में पूछते हैं। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु कहता है, बुद्ध, आज आनंद एक स्त्री के घर पर भोजन करने के लिए गया था। तब बुद्ध कहते हैं, परंतु बहुत समय हो गया है, अब तक तो उसे लौट आना चाहिए था। तुम जाओ और उसे देख कर आओ। वह भिक्षु उस स्त्री का घर जानता था जहां पर आनंद भोजन के लिए गया था। वह भिक्षु सीधा उस स्त्री के घर पर पहुंच जाता है और देखता है कि वह स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह की तैयारी कर रही है। इतने में ही आनंद को भी होश आ जाता है और इस तरह से उस स्त्री और उसकी मां की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। वह भिक्षु आनंद और उन दोनों माँ बेटी को बुद्ध के पास ले जाता है और बुद्ध को पूरी घटना समझाता है। तब बुद्ध उस स्त्री से यह सब करने का कारण पूछते हैं।
वह स्त्री बुद्ध से कहती है, मैं आनंद से प्रेम करती हूँ। बुद्ध उस स्त्री से पूछते हैं, आनंद में ऐसी क्या विशेषता है जिसने तुम्हें इतना मोहित कर दिया है? वह स्त्री कहती है, मुझे आनंद का सब कुछ अच्छा लगता है। उसकी आंखें, उसके नाक, उसके होठ, उसकी चाल, उसकी वाणी और सब कुछ। मैं उसे हर रूप में प्रेम करती हूँ। उसकी बातें सुनकर बुद्ध कहते हैं, आनंद में रूप और गुण तो है ही जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, परंतु क्या तुमने उसका प्रेम से भरा हृदय देखा? क्या तुम जानती हो कि आनंद सर्वाधिक प्रेम किससे करता है? वह स्त्री कहती है, मुझे तो नहीं करता। तब बुद्ध कहते हैं, यहीं पर तुम चूक रही हो। आनंद तुमसे भी प्रेम करता है, परंतु उसके प्रेम की व्याख्या वह नहीं है जो तुम समझती हो। आनंद स्वतंत्र है, मुक्त है। उसका प्रेम बहुत गहरा है और वह समस्त मानव जाति से प्रेम करता है और यह चेष्टा करता है कि समस्त मानव जाति उस प्रेम के मार्ग पर चल सके। उसका प्रेम उसे जलाता या दुखाता नहीं है जिस प्रकार तुम्हारा प्रेम तुम्हें जला रहा है। यदि तुम आनंद से सच्चा प्रेम करती हो तो तुम उसे समझोगी और उसके प्रेम में कभी बाधक नहीं बनोगी, अपितु उसके प्रेम को ऊंचाइयों तक ले जाने की चेष्टा करोगी। बुद्ध की बात सुन वह स्त्री रोने लगती है और बुद्ध से कहती है, प्रभु, मेरा प्रेम स्वार्थी था और मैं आनंद को अपने आप से बांधना चाहती थी। क्या मैं भी भिक्षु आनंद की तरह प्रेम कर सकती हूँ? और क्या आप मुझे सिखाएंगे ऐसा प्रेम जो निस्वार्थ हो, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए हो? बुद्ध कहते हैं, अवश्य सिखाऊंगा पुत्री। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।